पति 8 महीने हो गए एक्सपायर हुए थे उनको। तो एक तो मुझे वो दिखाई बहुत देते हैं, मतलब जब वो एक्सपायर हुए थे तो मेरे 3 बेटे हैं। मेरे 2 बेटों ने भी मुझे छोड़ दिया। जो छोटा बेटा है वो मेरे साथ देता है, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया मेरी वजह से। राधे राधे भक्तों, प्रश्नोत्तरी में आई यह महिला बहुत दुखी है, जो कि महाराज जी से अपने दुख का कारण पूछती है कि महाराज जी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो महाराज जी इसका क्या उपाय बताते हैं, चलिए सुनते हैं। राधे गुरुजी। हाँ बेटा, राधे राधे। मैं बसई से आया हूँ। कहाँ से? बसई से। बसई। वो गुरुजी, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। पूछ लो बेटा। गुरुजी, मुझे भगवान कैसे मिलेंगे? अच्छा, बहुत सुंदर। आपकी माता हैं? हाँ। पिताजी हैं? हाँ। नहीं। माता हैं? हाँ। तो जो आपकी माँ है ना, भगवान ही आपकी माँ के रूप में आपके संग हैं। आपकी माँ ही भगवान है बेटा, है ना। तो आप अब ये नहीं कहो कि भगवान कम मिलेंगे। भगवान तो ऑलरेडी आपको प्राप्त हैं, मिल चुके हैं आपकी माँ के रूप में। ठीक है, तो आपकी माँ ही कौन है? भगवान। हाँ, इसलिए माँ को ही भगवान मानेंगे आप और सदा उनकी सेवा करेंगे। वो पढ़ लिख के आप बसई आते हो कथा करने? हैं? आप बसई आते हो? आप बड़े होके बुलाएंगे, जरूर ये दास आएगा। मैं तो बुला रहा हूँ, आ जाना। जरूर आएंगे। मैं आपकी कथा सुनता हूँ, बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, सबको अपने दोस्तों को भी कहा करो, वो भी कथा सुना करें। मेरे पापा सुनते थे पर वो अब एक्सपायर हो गए। अच्छा। हाँ, ड्रिंकिंग करते थे। तो उनको आपने रोका नहीं था कि ड्रिंकिंग मत करो? वो रोका था मैंने तो, पर रुके नहीं। चलो, भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। ठीक है, ओके, थैंक यू। खुश रहो। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरे पति 8 महीने हो गए एक्सपायर हुए थे उनको। तो एक तो मुझे वो दिखाई बहुत देते हैं, मतलब जब वो एक्सपायर हुए थे तो मेरे 3 बेटे हैं। मेरे 2 बेटों ने भी मुझे छोड़ दिया। जो छोटा बेटा है वो मेरा साथ देता है, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया मेरी वजह से। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप को ऐसा लगता है कि मैं पापन हूँ, मतलब मैं। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी छोड़ के चली गई मेरी वजह से। वो कहता है कि मैं माँ को छोड़ूंगा नहीं। तो उसकी पत्नी को समझाओ। नहीं समझ आ रही। हमारे पास हम समझाएं। आती ही नहीं है वो आती ही नहीं है। आपके जीवन में जब भी कोई विषम ऐसी परिस्थितियां आए, इसलिए तो हम आप लोगों से रोज संवाद करते हैं। अपनी पत्नी, अपने पति, अपनी सास, अपनी बहू, जब घर के परिवार के उलझे हुए रिश्ते हों तो लाया करो, हम उन्हें सुलझा दिया करेंगे बिहारी जी की कृपा से। तो आप ले आया करें, उनको लाओ बहू। वो बात ही नहीं करती, वो तो कैसे लाएं बताइए। बात ही नहीं करती। उसका घर भी नहीं पता हमें, कहाँ किराए पे रहती है वो, तो हमें मालूम ही नहीं है कहाँ पे है उनका। बच्चे हैं? नहीं, बच्चे नहीं हैं। चलिए, समझाओ उनके, आपके बेटे से बोलो कि वो बातचीत करें और समझाए और लेके आए। वृंदावन जरूर लाइएगा हमारे पास। सूरत रहता है मेरा बेटा, वो कह रही सूरत ले जाओ मुझे आके। तो अभी गया वो 1 महीने, होली पे आया था, 1-1.5 महीना हुआ है अभी गए को। उसने बोला भी था कि ऐसा है, मम्मी के पास आके रह लो, 2 महीने 3 महीने में मैं अपना इंतजाम कर लूँगा, तो सूरत ले आऊँगा मम्मी को भी तुम्हें भी। उसने बात ही बंद कर दी, मम्मी का नाम आते ही बात बंद कर दी। उसके बाद ना फ़ोन उठाती है ना बात करती है, कुछ नहीं। तो फिर आप क्या चाहते हैं? मतलब मैं तो ये चाहती हूँ उसका घर बस जाए। हाँ, तो उसका घर बसाने के लिए बेटे से बोलो कि उसको फ़ोन लगाए, बुलाए और बोलो बेटा आप लोग साथ में रहो। अभी आप स्वस्थ हैं तो आप अपना बना खा लिया करिए। मैं तो अभी भी अकेली बना के खाती हूँ। मैं तो अभी भी, क्योंकि 2 बेटे तो मेरे से दूर ही रहते हैं और छोटा बेटा भी बाहर काम करता है। इसलिए बेटे के साथ बहुओं को भी थोड़ा सा अपने परिवार को लेके चलने की भावना होनी चाहिए। एक के करने से नहीं होता, दोनों के करने से सब होगा। इसलिए ये स्थितियां किसी और के घर में निर्मित ना हो, इसके लिए आप दोनों का, पति पत्नी का दोनों का समझदार होना, दोनों का संस्कारी होना आवश्यक है। जी, अभी मुझे क्या करना चाहिए? अभी आपको बेटे से बोलना चाहिए कि तुम बेटा बात करो उसको लेके। महाराज जी बहुत बात करती हूँ, बहुत बोलती हूँ मैं उसको कि तू मुझे भूल जा, भले ही मुझे किसी भी, मतलब मन से तो तू मेरा ही है ना, तू मुझे मानता है, कोई बात नहीं। अपनी पत्नी को अपना, कहता नहीं, मैं जब तक मैं तभी अपनाऊंगा जब वो तुम्हें अपनाएगी। बात तो बेटे की सही है, होना भी ऐसी चाहिए, पर क्या करें, देखो होता क्या है ना, तो वहां तो रास्ते ही बंद है, क्योंकि बात ही नहीं हो रही है। भाई बात जब होगी तब तो सुलह भी होगी, बात ही नहीं होगी तो सुलह कैसे होगी? और एक तो बार सुलह होने के लिए आपकी बहू का उपलब्ध होना आवश्यक है। इसलिए आपके बेटे को पहले उसे लाना चाहिए और जब आए फिर प्यार से समझाओ, हमारे पास लाओ, हम भी समझाएंगे। ठीक है? ऐसा हुआ था एक बार, उसने बोला भी था कि मैं दिल्ली में तो अलग रहूंगा नहीं मम्मी से, जब तक मेरे पति जिंदा थे। बोल दो कि आप आ जाओ और आके आप उसको वृंदावन लेके आए मेरे पास। जी, ठीक है? आपका बेटा उसे बोलना कि बेटा अपनी बहू को ले जाओ वृंदावन, बिहारी जी का दर्शन कराओ और फिर हम समझा देंगे। उसकी मम्मी भेजती थी, सूरत के लिए भी बोला था, टिकट भी करा लिया था उसने। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू ले जाओ, से अलग रहना ना। इसने कहा था लड़के ने, मैं दिल्ली में नहीं रहूँगा अलग, अगर अलग ही रहना है मम्मी से अलग, क्योंकि जब हस्बैंड थे मेरे तो ये कहा था कि मैं सूरत ले जाता हूँ, चलो तेरे को सूरत में रखता हूँ।
टिकट भी करा लिया, लेकिन उसने कहा कि इतने दिन के लिए जा रही हूँ मैं, तो मम्मी से मिला लाओ मेरी। मम्मी के पास गई मिलने के लिए, तो वहीं बैठ गई। मम्मी कहती है मैं गार्जियन हूँ इसकी, मैं नहीं भेजती इतनी दूर। अब बताओ, पति पे भी विश्वास नहीं कर रही मम्मी। चलो, कुछ मम्मियों के कारण ही बेटियों का घर बिगड़ता है, ये सत्य है। चलिए बिहारी जी से प्रार्थना करेंगे कि आपका सब अच्छा हो। बिहारी जी सब अच्छा करेंगे। अच्छा, ठीक है। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि कल एक दादाजी ने प्रश्न किया था कि सूतक मतलब कितने दिन का होता है, जन्मने का भी और मरने का भी। तो वो जवाब जो आपने दिया था वो मेरी समझ में नहीं आया, तो मुझे भी प्रश्न हुआ था मेरे पास क्या भी समझ में नहीं आया? कि मतलब जैसे आपने कहा कि किसी के घर में 3 दिन का सूतक होता है, किसी के में 5 का, किसी के में 10 का, तो सूतक खत्म किस तरह से होता है? मतलब हवन के बाद ही तो सूतक खत्म होता है। जब मृत्यु का सूतक होता है तो गंगा जली के बाद सूतक खत्म होता है। जैसे अस्थियां विसर्जन होने जाती हैं ना, अच्छा, तो अस्थियां जब विसर्जन होती हैं तो जब विसर्जन करने वाले वहां से जल लाते हैं जी। उसे गंगा जली बोलते हाँ हैं। जी। तो वो गंगा जली की पूजा फिर पंडित जी आके कराते हैं और उसी गंगा जल को पूरे घर में छिड़कते हैं, तब वो शुद्धि मानी जाती है, तब फिर सूतक खत्म। तो फिर पूजा तो शुरू होती नहीं है, पूजा तो जब भी शुरू होती है 13 दिन के बाद। नहीं नहीं, अच्छा। वो गंगा जल जो आया है उस गंगा जल की पूजा होती है, पंडित जी कराते हैं जी। और फिर उसी गंगा जल को सारे घर में छिड़काव किया जाता है। परिवार के सदस्यों का पहले मुंडन किया जाता है, बाल बाल बनाए जाते हाँ हैं। जी। इसके बाद फिर गंगा जली की पूजा होती है। इसके बाद फिर वो छिड़काव होता है, फिर सूतक खत्म। 13वें दिन तो शुद्धि के बाद 10वें दिन समाज का भोज होता है, परिवार का। हाँ जी, परिवार का भोज 10वें दिन होता है। 10वें दिन से 12वें दिन तक चलता रहता हाँ है। जी। फिर 13ही के दिन फिर ब्राह्मणों का भोजन होता है, तब जाकर के फिर पूरा क्रिया पूरा होता है। अच्छा, और जन्मने का? जन्मने का अलग अलग होता है। ये भी सबकी अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं ना। जैसे मूल पढ़ते हैं, हाँ जी। मूल पूजते हैं, किसी के कुछ दिन के मूल, लड़कियों के किसी दिन के कुछ मूल, तो मूल की पूजा होती है। जब मूल पूजे जाते हैं तब शुद्धि मानी जाती है। कई लोगों की मान्यता है कि मूल जानते हैं, बच्चों के होने पर मूल दिखाए जाते हैं, वो ग्रह नक्षत्र हैं। तो जब मूल पूज जाते हैं 13 दिन में या किसी के 27 दिन 27 दिन के ही में, सुने हैं तो वैसे। जब होते हैं तो तब शुद्धि पूर्ण मानी जाती है। हमारे अन्यथा घर में- अन्यथा 3 दिन की, 5 दिन की या किसी के यहाँ 7 दिन की। तो उसकी 3 दिन में कैसे, मतलब मान लो 3 दिन में कैसे शुद्धि होगी भाई फिर वो? 3 दिन में तो ऐसे हो जाती है कि उसके सारे ग्रह नक्षत्र उच्च कोटि के हैं, सब बढ़िया हैं। और कहीं आपको बाहर जाना है, इमरजेंसी केस है, और कहीं घर में कोई अनुष्ठान है, तो फटाफट आप 3 दिन की शुद्धि कर लेते हैं कि भाई इमरजेंसी घर में शादी है, मतलब 3 विवाह दिन में भी है, हम हवन करा सकते हैं? 3 दिन में शुद्धि हो जाती है इमरजेंसी केसों में। नहीं तो 7 दिन तो लेती है आदमी। जी। ठीक है, और रवि गुप्ता नाम है बेटे का, उसको राधे राधे नाम लेके बोल खुश दीजिए। रहिए। रवि गुप्ता जी आपको राधे राधे, खुश जय रहिए। श्री नारायण। कितने ही ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उनको पता भी नहीं होता कि हमारी वजह से हमारे माँ बाप कितने दुखी हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।